अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम डीएचई चंडीगढ़ के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर किस तरीके से प्रेफरेंसेस भरने हैं और सिर्फ एक ही कोर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ बीबीए। सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ के अंदर जो मेरिट जाती है वो बीबीए की जाती है, उसके बाद बीकॉम की जाती है और उसके बाद बीसीए की जाती है। तो ये तीन कोर्सेज जो ऐसे हैं जो टॉप कोर्सेज हैं हमारे चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ के जो कॉलेजेस हैं हमारे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस, उनके अंदर इनमें ही सबसे ज़्यादा रुझान होता है। और उसके बाद अगर हम मेडिकल्स की और नॉन मेडिकल्स की सीटें देखें तो वहाँ पर लगभग जो है सीटें आराम से खाली मिल जाती है, तो वहाँ पर तो आप एडमिशन की चिंता ना करें। लेकिन सबसे ज़्यादा मारोमारी जो होती है हमारे दो कोर्सेज में रहती है, एक बीबीए में और बीकॉम के अंदर। तो कल मैंने बीकॉम वाली वीडियो बना दी है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। चैनल के कल की डेट में था, रात के टाइम मैंने बनाई थी वीडियो। आज हम ये बीबीए की बात कर रहे हैं। बीबीए के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप सोचें कि हमारा एडमिशन कितने नंबर पे होएगा, क्या कट ऑफ गई थी, तो स्टार्टिंग होती है 105 या 3 या 4 और 94 के करीब ये कट ऑफ कट जाती है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग में कई सीटें ख़त्म हो जाती है। कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ जाते जाते 87 पे आके रुकती है। तो कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ पर हम लो मेरिट के बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं एजुकेट चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अंत तक जरूर वीडियो को देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, तभी आपको समझ आएगा कि भाई कैसे हमने एडमिशन को प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आप आ जाए सेक्टर 11 का जो कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है बीबीए की। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। उसके बाद आप आ जाए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर को एजुकेशन सेक्टर 11 ही, अगेन यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो भी जाती है, अच्छी खासी जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पीजी कॉलेज हमारा सेक्टर 42 का, तो यहाँ पर जो है मेरिट थोड़ी सी कम जाती है इन दो कॉलेजेस के मुकाबले में। लेकिन थोड़ा सा ये मतलब आप सोचोगे कि थोड़ा सा चंडीगढ़ से हटकर है, थोड़ा सा आउटर पे है, तो थोड़ी सी इस वजह से। लेकिन पढ़ने के लिए तो आपका कहीं से भी दूर या नहीं है, चंडीगढ़ के अंदर कैंपस के अंदर ही है, मतलब चंडीगढ़ के अंदर है। तो मतलब वैसे कह देंगे तो ऑफ ट्रैक है, इस वजह से कोई बच्चे इस कॉलेज को प्रेफर नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलेज आता है हमारा जो स्पेशली डिज़ाइंड है हमारा कॉमर्स और बीबीए के लिए, सेक्टर 50 वाला कॉलेज पीजी कॉलेज। तो यहाँ पर भी हमारी जो है मेरिट लगभग ठीक ठाक जाती है, 94-95 कट हो जाती है। और उसके बाद अगर हम 46 सेक्टर की बात करें, पीजी कॉलेज जो है हमारा को एजुकेशन वाला, वहाँ थोड़ी सी कम मेरिट जाती है। ये तो हो गई हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे टॉप रैंकिंग में जाता है गोस्वामी गणेश दत्त एसडी कॉलेज। तो यहाँ पर जो बीबीए की कट ऑफ है वो लगभग 95-6 पे आके रुकती है और कई बारी 4th लिस्ट पे आ जाती है। लेकिन फिर भी बहुत हाई कट ऑफ जाती है, सीटें अच्छी खासी है। और अगर कंपेरिजन मैं फीस का बाद में करूँगा आपके साथ। और उसके बाद आप आ जाएँ सेक्टर 10 का डीवी कॉलेज, यहाँ पर भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। और अगर हम लो मेरिट की क्लास उसके बाद करें तो हमारे दो कॉलेजेस ऐसे श्री गुरु गोविंद सिंह और कॉलेज सेक्टर 26, और उसके साथ ही वुमेंस कॉलेज साथ ही लगा हुआ है, बिल्कुल दीवार साथ ही है। 26 कॉलेज, दोनों कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस कम जाती है। तो यहाँ पर आपका प्रेफरेंस हो सकता है अगर आपके नंबर कम है। देव समाज कॉलेज के अंदर थोड़ी लो कट ऑफ वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि मेरे 75 और 75 से लेकर 80 तक के परसेंटेज वाले बच्चे हैं, आउटसाइड के हैं, तो उनका देव समाज कॉलेज में 100% उनका एडमिशन हो जाएगा। अब प्रेफरेंसेस भरते हुए आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अब रह गया हमारा एमसीएम वुमेंस कॉलेज भी बहुत टॉप का कॉलेज है। यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ है वो हाई जाती है। तो इसके बाद अब हम फीस की कंपैरिजन करें। अगर सरकारी कॉलेजेस की फ़ीस देखें तो 15 से 20 हज़ार है। एग्जैक्ट फ़ीस मैं आपको बता दूंगा जब हम इसके प्रोस्पेक्टस आएंगे। तो प्रोस्पेक्टस में क्या चेंजेस आते हैं तो नेम के हिसाब से हम आपको बता देंगे। और अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस का खर्चा देखें तो 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो लगभग डबल के करीब खर्चा है। फिर हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल्स के जो चार्जेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बहुत ज़्यादा हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए हॉस्टल अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। पीजीज़ भी हमारे जो मिलते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं।
तो प्रेफर में गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका नंबर नहीं पड़ता है तो यू हैव टू गो फॉर द प्राइवेट कॉलेज, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता भाई। तो जैसे जैसे आपको लगता है कि प्रेफरेंसेस का, जैसे मैंने सीक्वेंस बताया, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बार बार हम वीडियोस बनाकर आपको इसलिए बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई बात बताते हैं। आज सारी मैंने पहले डिटेल स्टडी करी बैठ के, उसके बाद मेरिट्स चेक करी, उसके बाद ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बताई, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि कहाँ पर लो मेरिट है, कहाँ पर हाई मेरिट है, कौन से कॉलेजेस पे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ इसलिए जाते हैं बच्चे। मैंने फ़ीस के बारे में बताया इसीलिए कि भाई लो फीस होने के कारण जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो दे प्रेफर फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, और जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको बता दूँ कि एडमिशन के अंदर कोई जैक नहीं लगता, कोई काउंसलर आपको झूठी बात कहे कि मैं एडमिशन आपका करवा दूंगा, भाई उसकी बातों में नहीं आना है। तो क्योंकि यहाँ पर प्योर मेरिट बेसिस पे होगा, और आपने फॉर्म को भरते हुए बड़ा ध्यान रखना है। वेटेजेस का भी है कि जैसे आपके बीबीए कोर्स में मैथ्स के लिए वेटेज लगती है, कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे कॉमर्स की अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी की वेटेज है, तो इस तरीके के जो करके वो परसेंटेज बढ़ जाती है। उसकी कैलकुलेशन शीट्स अलग है, वो प्रोस्पेक्टस में जब आएगा तब हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बीबीए कोर्सेज के लिए चंडीगढ़ का। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस मैं आज डालूंगा। आज मैंने अभी पहले मेडिकल कॉलेज की डाली है, जिनके बच्चों के लो स्कोर हैं वो ज़रूर उस वीडियो को देखें, और उनका यहाँ पर पैरामेडिकल में या फिर बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन हो जाता है तो आप समझें कि आप डॉक्टर के इक्विवेलेंट ही है। इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, तो इक्विवेलेंट ही है। आपका कोर्स, आपका साल, आपकी मेहनत वो ख़राब नहीं गई। आपने अगर नीट में कोचिंग भी ली है अच्छी खासी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो से आपसे आगे लेते हुए धन्यवाद।